हिमालय की शांत वादियों में, जहां बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ ध्यानमग्न खड़े रहते हैं, वहीं विराजते हैं भोलेनाथ। भगवान शिव, उनके जटाओं से बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प। वे सन्यासी भी हैं और जगत के पालनहार भी। महाशिवरात्रि की ये पावन रात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की रात है। कथा कहती है कि एक समय सागर मंथन हुआ। देव और दानव मिलकर अमृत की खोज में समुद्र को मथ रहे थे। तभी समुद्र से निकला भयंकर विष, हलाहल। उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। न देवता संभाल पाए न दानव। सबने एक ही आशा की ओर देखा, भोलेनाथ। जब संसार संकट में था, तब भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया ताकि विष, तभी शिव नीलकंठ कहलाए। तभी से केवल कथा नहीं, एक संदेश है। सच्चा प्रेम और त्याग वही है जो दूसरों के दुख को अपने भीतर समेट ले। इसी रात्रि का एक और प्रसंग है। एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। रात हो गई। डर के कारण वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था, पर उसे पता नहीं था। जागते रहने के लिए वह बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में ही पूरी रात शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ते रहे। सुबह जब वह नीचे उतरा तो उसके जीवन के पाप धुल चुके थे, क्योंकि उसने अज्ञान में भी पूरी रात जागकर, उपवास करके और बेलपत्र अर्पित करके शिव की आराधना की थी। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि भगवान शिव दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। आपके पास धन हो या न हो, पर यदि मन सच्चा है तो शिव आपके साथ हैं। ये रात हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। क्या हमारे अंदर भी कोई हलाहल है? क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार? क्या हम उसे शिव की तरह धारण कर शांत रह सकते हैं? जब मंदिरों में नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है, जब दीपक की लौ अंधकार को चीरती है, तब ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव हमारे हृदय में विराजमान हो गए हों। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम संकल्प लें। दूसरों के लिए करुणा रखें, अहंकार छोड़ें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। क्योंकि शिव केवल कैलाश में नहीं, वे हर उस हृदय में हैं जो प्रेम और सत्य से भरा है। हर हर महादेव।